Hello student, this is part 2 video of mixed base chapter 7. Today I am going to solve question number 6. A square minus 3a plus 9 upon 4. इसको हमको फैक्टराइज करना है. I have already written question. Now we can also write this question like is 3a plus 3 3 जा 9 2 2 जा 4 यानी 3 upon 2 का होल स्क्वायर. यानी अब ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में हो गया है. a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यानी a की जगह पर क्या है, a हो गया माइनस b की जगह पर क्या है 3/2 का होल स्क्वायर में हम इसको लिख सकते हैं. यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस 3/2 इंटू a माइनस 3/2. पावर 2 है तो इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. 16m पावर 4 माइनस 49n पावर 4. नाउ आई कैन आल्सो रीड दिस 4 4 जा 16 m स्क्वायर होल पावर 2 माइनस 7 7 जा 49 n स्क्वायर होल पावर 2. Now this is the form of a square minus b square, that's in one bracket a plus b and a minus b. a is equal to 4m स्क्वायर है और b इक्वल टू 7n स्क्वायर है. तो अब इसको हम करते हैं a प्लस बी यानी 4m स्क्वायर प्लस 7n स्क्वायर एंड सेकेंड ब्रैकेट a इज इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस 7n square. This is the answer. Now question number 8. x square plus 2xy plus y square minus 36a square. Now अब इसमें हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है. यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. यानी हम इसको इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 36a स्क्वायर को भी हम 6 6 36 और a का होल स्क्वायर. अब ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में हो गया. यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अब a की जगह पर क्या है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई ए की जगह पर हो गया प्लस बी की जगह पर क्या है 6a वन ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी. तो एक यानी एक्स प्लस वाई माइनस बी की वैल्यू क्या है 6a. दिस इज द आंसर. नाउ गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35. Question number 9 is x square minus 2x minus 35. This expression I am going to solve using the splitting the middle terms. We split minus 2 in two terms and after adding the answer will be minus 2 and after multiplication the answer will be minus 35. तो अब इसको जो है कैसे करेंगे 35 को हम 7 5 जा 35 होता है यानी 7 में से 5 निकाल दें तो 2 बचता है. तो इसको स्प्लिट करेंगे ऐसे माइनस 7 2 जा 7 5 जा 35 है तो 7 माइनस वाला साइन रखेंगे पहले प्लस 5x माइनस 35. हमने स्प्लिट कर दिया माइनस 2 को माइनस 2x को माइनस 7x प्लस 5x. जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2x ही आएगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 35 ही आ रहा है माइनस. तो अभी हम इसका एक सेट हो गया या दूसरा सेट हो गया. इन दोनों में ऑप्शन हो गया x कॉमन हो गया तो x माइनस 7 और इसमें है प्लस 5 कॉमन तो 5 5 कट गया x माइनस 5 7 35. अब ये कॉमन x माइनस 7 और x प्लस 5. दिस इज द आंसर. Now the question number 10 is
2p इंटू m माइनस n माइनस q 5m माइनस 5n प्लस 2r इंटू 3m माइनस 3n. Question number 10 is 2p into m minus n minus q into 5m minus 5n plus 2r into 3m minus 3n. अब इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको तो एज इट इज़ रखते हैं. इन दोनों में 5 कॉमन है तो माइनस क्यू. अब इसमें जो है 5 हमने कॉमन ले लिया तो इसमें बच गया m माइनस इसमें बच गया n. और इसमें इसी तरह का 2r है तो इन दोनों में कॉमन क्या है 3. तो 3m बचा माइनस इसमें से 3 कट गया तो n. अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 2p इंटू एम माइनस n माइनस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5q m माइनस n प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 2 3 जा 6 r 2 3 जा 6 r इंटू m माइनस n. अब 1 2 3 टर्म्स है इसमें सब में m माइनस n m माइनस n m माइनस n कॉमन है तो m माइनस n को हमने कॉमन ले लिया. अब इस पूरे में m माइनस n से जब डिवाइड करेंगे तो m माइनस n फिनिश हो जाएगा. बच गया इसमें से 2p. अब इसमें आते हैं माइनस. तो इस पूरे में सेट में अगर हम डिवाइड करेंगे m माइनस n से तो m माइनस n डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा क्या 5 माइनस 5q. अब इसमें हम देखते हैं इस पूरे में m माइनस n जो कॉमन हमने लिया इसको डिवाइड करेंगे तो m माइनस n कट जाएगा और बचेगा क्या प्लस 6r. दिस इज द आंसर. Now the next question. Factorize the following. अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 22x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 96. Now I am going to factorize this. This is the one term, second term, third term. यहाँ पे देख रहे हैं 22 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2y. तो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स. इसके मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके करेंगे. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स. मिडिल टर्म तो मिडिल टर्म क्या है 22 है. इसको स्प्लिट करना है कि ऐड करने पर 22 लेकिन मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 96 आना चाहिए. यानी आपका जो है फार्मूला ये चलेगा. ये हमारा फार्मूला हम यूज़ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. इस फार्मूला पे इसको हमको सॉल्व करना है. तो अगर इसको देखते हैं कि 16 6 ज़्यादा 96 होता है. 16 और 6 को जब ऐड करेंगे तो 22 भी आ जा रहा है. तो इसका जो हम करेंगे ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 16 को हम लिख सकते हैं 16 प्लस 6 यानी 16 प्लस 6 का स्प्लिट कर सकते हैं. और एक्स स्क्वायर माइनस 2y 19 देखो 16 6 जा 96 और 16 और 6 को ऐड करेंगे तो 22 आ जाता है. यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2y होल स्क्वायर 16 का इस पूरे मल्टीप्लाई होगा तो 16 एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 2y 96. ये आपका हो गया
ठीक है, अब हम देखते हैं अब इन दोनों में देखते हैं, ये दिस इज द वन सेट एंड यहाँ से यहाँ तक का एक सेट हम रखते हैं। तो इन दोनों में देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2y कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2y कॉमन अगर हमने ले लिया तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर है, यानी इसका एक पावर फिनिश हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2y, और इसमें अब जब आएंगे तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास बचेगा केवल प्लस 16। इसको समझ रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2y ये हमारा कॉमन है, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन है, तो इससे हम इस पूरे में डिवाइड करेंगे तो इसके पावर 2 है, यानी इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो एक तो हमारा फिनिश हो जाएगा, बच गया एक, प्लस इस पूरे में जब डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2y से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2y हमारा कट गया, बच गया क्या, प्लस 16। अब इसमें हम देखते हैं कॉमन जो है 6 के टेबल में ये दोनों कट रहा है, तो प्लस 6 हम कॉमन लेते हैं, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y, और प्लस 6 से काटेंगे तो 6 1 जा 6, 3 और 6 36, 6 जा 36। अब हमारे अगेन इस टू टर्म्स में ये जो है और ये दोनों में कॉमन है, तो हम इसको ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 16 कॉमन ले लिया, तो इस पूरे में एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 16 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा इससे कट जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2y। अब इसमें जो काटें, अब इस पूरे में अगेन इस कॉमन से हम डिवाइड करेंगे तो ये पोर्शन और ये पोर्शन कट जाएगा, बच गया क्या, प्लस 6। तो दिस इज द आंसर। Thank you for watching this video.